एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को पूरी तरह कर्म रहित जन्म दिया था। ना पाप ना पुण्य, सभी समान थे। सभी के लिए पृथ्वी एक खुली किताब की तरह थी। लेकिन समय बीता और मनुष्यों के मन में अहंकार और विस्मृति बढ़ी। कोई अपने सौभाग्य का अभिमान करता, कोई दूसरों को छोटा समझता। धीरे धीरे अन्याय बढ़ने लगा, क्योंकि किसी को यह भय नहीं था कि कर्मों का फल मिलेगा। यह देख देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभो, यदि मनुष्य अपने कर्मों का फल नहीं पाएगा तो धर्म कैसे टिकेगा, संसार में संतुलन कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु को बुलाया। तीनों देवताओं ने मिलकर एक दिव्य नियम बनाया, कर्म का चक्र। शिव बोले, जो कर्म करेंगे उसी रूप में फल मिलेगा। विष्णु बोले, अगला जन्म पिछले कर्मों का बीज लेकर आएगा। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जीवन की शुरुआत कर्म से नहीं, कर्मों के परिणाम से होगी, ताकि प्रत्येक आत्मा सीख सके, विकसित हो सके। कर्म दर्शन का रहस्य। धर्मराज ने उस आत्मा को एक दिव्य दर्पण दिखाया, जिसे कर्म दर्शन कहा जाता था। उस दर्पण में आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म चमक उठे। कहीं उसने किसी भूखे को भोजन कराया था, कहीं उसने किसी को दुख पहुंचाया था, कहीं उसने किसी की निस्वार्थ मदद की थी, और कहीं इसने ईर्ष्या में आकर दूसरों को चोट पहुंचाई थी। आत्मा यह सब देखकर हतप्रभ रह गई। धर्मराज बोले, वत्स, आत्मा तो जन्म जन्मांतरों की यात्री है। शरीर बदलता है पर कर्मों की छाप रहती है। इसीलिए अगला जन्म वैसा ही बनता है जैसा बीज तुम बोते हो। कुछ फल तुरंत मिल जाते हैं, कुछ अगले जन्मों में, ताकि न्याय कभी अधूरा न रहे। धर्मराज ने आगे कहा, मनुष्य बिना कर्मफल के जन्म ले तो वह जीवन को खेल समझ लेगा। वह अपने गलत कर्मों से कुछ नहीं सीखेगा। इसीलिए ब्रह्मांड ने यह व्यवस्था बनाई, हर जन्म एक नई कक्षा है और पिछले कर्म होमवर्क की तरह साथ आते हैं। जो अच्छा किया है वह शक्ति बनकर लौटता है, जो बुरा किया है वह सीख बनकर। आत्मा अब समझ चुकी थी। वह विनम्र होकर बोली, प्रभु, अब मुझे पृथ्वी पर जाने का भय नहीं। मैं अपने कर्मों को प्रकाश में बदल दूंगी। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है। वह कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। और इस प्रकार आत्मा नए जन्म की ओर प्रस्थान कर गई, अपने कर्मों का फल लेकर, लेकिन उन्हें सुधारने की शक्ति भी लेकर। कृपया करके जाते जाते मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।